एक घने जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। ये पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं। इन पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जिससे जंगल और भी घना और रहस्यमय लगता था। हरे भरे पत्ते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जब सूरज की किरणें इन पत्तों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पत्तों पर सोने की परत चढ़ गई हो। हर पत्ता अपनी अलग कहानी कहता हुआ प्रतीत होता था। सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ये फूल जंगल को और भी जीवंत बना रहे थे। हर फूल की अपनी महक थी जो पूरे जंगल में फैल जाती थी। इन फूलों पर तितलियां मंडराती रहती थीं, जो जंगल के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती थीं। इसी जंगल में एक चालाक लंगूर रहता था। उसका नाम था मोटू। मोटू का शरीर मजबूत और फुर्तीला था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी चतुराई को दर्शाती थी। मोटू जंगल के हर कोने से परिचित था और उसे हर पेड़ की कहानी पता थी। मोटू बहुत शरारती था, लेकिन बहुत होशियार भी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता और उन्हें नई नई जगहों पर ले जाता। मोटू की शरारतें कभी कभी उसके दोस्तों को परेशान कर देती, लेकिन उसकी होशियारी और मददगार स्वभाव के कारण सभी उसे पसंद करते थे। मोटू ने जंगल में कई बार अपने दोस्तों को मुश्किलों से बाहर निकाला था। उसकी चतुराई और फुर्ती के कारण वह जंगल का हीरो बन गया था। मोटू की कहानियां जंगल के हर कोने में सुनाई देती थीं। बहुत पसंद था और वह हर दिन इसी पेड़ पर आकर फल खाता था। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन मोटू को नहीं पता था कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। अचानक उसने देखा कि एक भूखा चीता झाड़ियों में छुपा है। चीता बहुत ही ध्यान से मोटू की हरकतों को देख रहा था। उसकी आंखों में भूख और शिकार की चमक साफ दिखाई दे रही थी। चीता कई दिनों से भूखा था और उसे आज कुछ खाने की तलाश थी। वह बहुत ही चुपचाप और सावधानी से झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, ताकि उसका शिकार उसे देख न सके। चीता किसी को अपना शिकार बनाने के लिए देख रहा था। उसकी नजरें मोटू पर टिकी हुई थीं। चीता बहुत ही चालाक और तेज था और उसने पहले भी कई बार शिकार किया था। वह जानता था कि उसे सही समय का इंतजार करना होगा। चीता धीरे धीरे अपने पंजों को जमीन पर रखते हुए आगे बढ़ रहा था, ताकि कोई आवाज न हो और उसका शिकार सतर्क न हो जाए। मोटू समझ गया कि अगर चीता उसे देख लेगा तो वह बच नहीं पाएगा। मोटू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सोचा कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि कैसे वह चीते से बच सकता है। मोटू ने अपने दोस्तों को याद किया जो पास के पेड़ों पर रहते थे। उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने मोटू की मदद करने का फैसला किया। वे सभी मिलकर चीते को भगाने की योजना बनाने लगे। मोटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीते को चकमा देने की कोशिश की। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं को हिलाया और जोर जोर से आवाजें की, ताकि चीता डर जाए और वहां से भाग जाए। चीता यह देखकर चौंक गया और उसने सोचा कि इतने सारे बंदरों के बीच शिकार करना मुश्किल होगा। अंत में चीता वहां से भाग गया और मोटू और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद मोटू ने सीखा कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए। मोटू ने अपना दिमाग चलाया। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ये क्या, एक खरगोश भाग रहा है। चीता ये सुनकर झाड़ियों से बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं कोई खरगोश नहीं दिखा। मोटू ने फिर कहा, अरे वह देखो, खरगोश उस पेड़ के पीछे छिप गया। चीता मोटू की बातों में आ गया। वह तेजी से उस पेड़ के पीछे भागा जहां मोटू ने बताया था। मोटू पेड़ पर बैठा चुपचाप ये सब देख रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। चीता पेड़ के पीछे गया, लेकिन उसे वहां कोई खरगोश नहीं मिला। चीता गुस्से में वापस आने लगा। तभी मोटू ने जोर से आवाज दी, अरे मूर्ख चीते, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। यह कहकर मोटू पेड़ की डालियों पर कूदता हुआ भाग गया। चीता मोटू को पकड़ नहीं सका। चीता गुस्से में दहाड़ते हुए जंगल के बीचों बीच दौड़ने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। मोटू ने अपनी चालाकी से चीते को चकमा दे दिया था और अब वह पेड़ों के बीच से निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मोटू ने अपने दोस्तों को भी इस घटना के बारे में बताया और सबने मिलकर उसकी बहादुरी की तारीफ की। मोटू ने कहा, दोस्तों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काम लेना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसकी बातों से प्रेरणा ली और सबने मिलकर एक योजना बनाई कि अगर कभी फिर से चीता आया तो वे सब मिलकर उसका सामना करेंगे।
चीता अब भी गुस्से में था, लेकिन उसने सोचा कि अगली बार वह और भी चालाकी से काम लेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह मोटू को पकड़कर ही दम लेगा। दूसरी ओर मोटू और उसके दोस्तों ने भी ठान लिया कि वे चीते से डरेंगे नहीं और मिलकर उसका सामना करेंगे। इस घटना के बाद मोटू और उसके दोस्तों ने जंगल में एक जश्न मनाया। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। सबने मिलकर गाने गाए, नाचे और खूब मस्ती की। इस जश्न ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने ठान लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। इस तरह मोटू और उसके दोस्तों ने न केवल चीते से अपनी जान बचाई, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा कि एकता में ही शक्ति है। उन्होंने यह भी सीखा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस जश्न ने उन्हें और भी आत्मविश्वास से भर दिया और वे आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में डरना नहीं चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर मोटू के दोस्त वहां होते तो वे भी उसकी मदद जरूर करते। जब हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। यही इस कहानी का संदेश है।